जिस लड़की को सर आंखों पर बिठाकर रखना चाहिए, आप उससे प्यार नहीं कर पा रहे। भाई साहब, मैं आपसे और आपकी खुशकिस्मती से जलन महसूस कर रहा था। आप हमें इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान दिखने लगे थे। उस इंसान के पास जिसे पहचानने के बाद भी आप हीरे को नहीं पहचान पा रहे थे। अपने बच्चे की कस्टडी के लिए अनिरुद्ध कोर्टरूम में लड़ाई लड़ेगा। जनक और आदित्य को बच्चे की कस्टडी मिलेगी। जनक की आने वाली कहानी में आपको यह देखने को मिलेगा कि लीप के बाद अनिरुद्ध और जनक के बीच नया ड्रामा शुरू होगा। आपको बता दें कि अब अनिरुद्ध को यह पता चलेगा कि वही बच्चा जिसे वह अपनाने से इनकार कर चुका था, वह उसी का है। उसने उस बच्चे पर कई इल्जाम लगाए थे और अब उसे पाने के लिए वह बड़ा ड्रामा करेगा। कोर्ट में जनक का गुस्सा फूटेगा, क्योंकि पहले उसने अनिरुद्ध के सामने इस बच्चे की सच्चाई बताई थी, लेकिन तब अनिरुद्ध ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उसने यह तक कह दिया था कि यह बच्चा आदित्य कपूर का है, मेरा नहीं है, और उसे अपने सिर पर मत लाओ। बाद में जनक ने फैसला किया कि वह अनिरुद्ध की जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। अब जहां अनिरुद्ध जनक और उसके बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर चुका है, वहीं आदित्य जनक का साथ देता है। जब यह सारी बातें अनिरुद्ध को समझ आएंगी, तब तक काफी देर हो चुकी होगी। अब अनिरुद्ध अपनी बेटी के लिए जनक से लड़ेगा और कहेगा कि इस बच्चे पर मेरा हक है, मैं इसका पिता हूँ। लेकिन जब जनक इस बच्चे को देने के लिए तैयार नहीं होगी और कहेगी कि यह बच्चा मेरा और आदित्य का है, तब अनिरुद्ध कोर्ट में जाएगा। यहाँ कस्टडी के लिए एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। कोर्टरूम में अनिरुद्ध और जनक आमने सामने आएंगे और आदित्य के पास भी पैसा और पावर है। दूसरी ओर अनिरुद्ध को जनक से अपनी बेटी नहीं मिलेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस कस्टडी की लड़ाई में किसकी जीत होती है। क्या अनिरुद्ध इस बच्चे को पाने में कामयाब होगा, या फिर जनक और आदित्य ही इस बच्चे के मम्मी पापा बने रहेंगे? हमें कमेंट करके बताएं कि आप किसे चाहते हैं। क्या अनिरुद्ध को इस बच्ची की कस्टडी मिलनी चाहिए या फिर आदित्य और जनक को? कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें।